नमस्कार। सभी को प्रणाम। जब आपके पास कोई कारण ना हो बोलने का, तब क्या करें? कोई इवेंट ना हो, कोई कार्यक्रम ना हो, कोई डेट ना हो जिसमें कि हमारे साथ कोई सदस्य जुड़े, क्या करें? क्या करें जब हमारे साथ, हमारे सामने कोई गोल ना हो, कोई ऐसी बात ना हो जिसको कहना बाकी रह गया हो, ऐसा लगे कि सारी बातें पूरी हो गई हैं, ऐसा लगे कि अब तो ये हो गया, अब तो ये हो गया, अब तो वो हो गया। ऐसा आपके जीवन में कभी नहीं महसूस हुआ कि आपके पास कैलेंडर है, आपके पास थोड़ा समय भी है, लेकिन आपके पास कोई ऐसी नई बात नहीं है जिसको कह के आप अपनी बात शुरू करें या समाज के सामने कुछ अच्छी चीज़ों को देने की कोशिश करें? सब तो कह दिया, कुछ भी नहीं बचा अब कहने को। कोई नया ऐसी चीज़ नहीं है जिसको अब कहा जाए, बताया जाए। ऐसा कुछ खालीपन आपके जीवन में भी आता होगा जब व्यक्ति को काम करना होता है, जब वो काम करने लगता है तो उसे काम ही सब अच्छा लगता है। सिर्फ काम के लिए ही वो आता है, काम उसको दिखना चाहिए कि अब क्या है। और ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जब आदमी के कैलेंडर में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिसको कहना बाकी रह गया हो, और बार बार कहने से फिर लगता है कि एक यही बात है। तो ऐसी चीज़ों में भी क्या कारण है कि फिर भी हमें कहना चाहिए, फिर भी हमें कहना चाहिए? क्योंकि हम जब काम करने निकलते हैं, जब हम काम करते हैं, तो मुझे नहीं पता होता हम लोगों को, हम मुझे नहीं मतलब हम सभी लोगों को, कि हमारी कौन सी बात से किस दिन किसके जीवन में कौन सा खंड प्रज्वलित हो उठेगा और वो चल पड़ेगा। इसलिए हमारा चुप हो जाना ठीक नहीं है। यदि हम अपने को ये समझते हैं कि हमें बोलना चाहिए, तो हमें समाज में अपने अंदर काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं, देख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पर हमारी बात से हो सकता है कोई प्रभावित हो जाए और वो चल पड़े, तो इसलिए चलना बहुत ज़रूरी है। और आज मैं क्यों इस बात को कह रहा हूँ, क्यों खालीपन की बात कह रहा हूँ, यदि कोई पूछे, कोई जानना चाहे, क्योंकि जब मैं शुरुआत किया, मैंने जब अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई, अपने को साधा, कुछ कहना, कुछ सुनना, कुछ तरीका बनाना, कुछ ऐसा चीज़ करना जिससे कि कुछ परिवर्तन हो। उस समय मैं अकेला था और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे साथ भी लोग जुड़ेंगे। कुछ लोग पर्सनली अच्छा या बुरा या क्वेश्चन क्यों क्या समझे, फिर भी वो कनेक्ट नहीं कर पाए, चल नहीं पाए। और अगर मैं थक गया होता, और अगर मैं रुक गया होता, और मैं बदल गया होता, और मैं दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं दिखाता, और मैं अगर नहीं चलता, तो आज मेरे साथ मोहन सिंह जी नहीं होते। मैं क्यों मोहन सिंह जी का नाम ले रहा हूं? मैं मोहन सिंह जी का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि एक वरिष्ठ अध्यापक हैं, क्योंकि वो पीड़ा में हैं, क्योंकि वो इस अवस्था में नहीं है कि वह बहुत कुछ समाज को कर पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति दिखाई। उनके पास एक कठिनाई थी जुड़ने की, किस तरह से जुड़ूं। डॉक्टर साहब ने तो एक शुल्क रखा है, एक शुल्क रखा है, और वो मैं कैसे अदा करूं ऑनलाइन, जबकि मैं ऑनलाइन मेथड कोई यूज नहीं करता, कोई तरीका नहीं है मेरे पास पैसा जमा करने का। कैसे जुड़ूं?
और कैसे मैं अपनी शुरुआत करूं। और उन्होंने मुझसे चर्चा की, बात की। मुझे भी नहीं पता था, एक अपरिचित सिद्धांत होता है, एक अपरिचित सिद्धांत है। जितने अपरिचित हैं वही परिचित है। काम के कारण आपका नाम, और आपके काम को देखकर जो आपसे जुड़ता है और वो कुछ करता है, कुछ सहयोग करता है, वही अब स्मरणीय होने वाला है, वही परिचय है आपका। मेरे काम को देखा, मेरे काम को समझा, विजुलाइज किया, और एक उम्मीद की किरण उन्होंने देखा मेरे अंदर। मेरे लिए इतना शब्द रोज ही उनके मिलते हैं, और फिर मुझे कुछ बोलना नहीं शेष रह जाता, मेरी बातें खो जाती हैं। अब क्या बोलूं? इतने अच्छे शब्द, इतने अच्छे श्लोक, इतनी अच्छी बातें, और अपनी इस अवस्था में जब उनके पास बहुत सारा सामर्थ्य नहीं है, तब उन्होंने समाज को देने के लिए, हम सबसे जुड़ने के लिए, दूसरे को प्रेरित करने के लिए रोज एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं और मुझे भेजते हैं। कहते हैं, डॉक्टर साहब आप कृपया इसे भेज दीजिए। ये क्या है? ये एक सेवा है, एक समाज की सेवा, एक विचार की सेवा, समाज को कुछ देने की अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति कि हम कुछ दे दें और नए बच्चों को प्रेरणा स्रोत बने। आज मैं अपनी बात मोहन जी सर को याद करते हुए इसीलिए शुरू कर रहा हूं, जिससे कि एक गैप है। कोई दिन भर मोबाइल चलाता है, दिन भर फेसबुक चलाता है, दिन भर दुनिया की चीजों को देखता है, और कुछ भी ऐसा पॉजिटिव चीज नहीं प्रोड्यूस करता, कुछ भी ऐसा नहीं देता जिससे कि आने वाले समय में उसको देखकर कुछ लोग अनुसरण करें और पॉजिटिव हों। और एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी रुग्णावस्था को भूलकर चलने को तत्पर है, चल रहा है। वो निराश भी हो सकते हैं, वो उदासीन भी हो सकते हैं, उनको कोई जरूरत नहीं है अब कुछ भी ऐसा करने की, लेकिन नहीं, वो उत्साही हैं, वो उत्साह से भरे हैं। तो इस गैप में एक बहुत बड़ा समाज आता है, एक बहुत बड़ा समाज आता है। एक शून्य है और एक कर रहा है। एक अपने उस अवस्था में कर रहा है जहां वो चुप हो सकता है, उसको कोई आवश्यकता नहीं है कि वह करे ही। और एक वह है जो अपने लिए भी कर सकता है, समाज के लिए भी कर सकता है। उसे अपने लिए करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। एक एक शब्द की कीमत है। आप मुफ्त में पढ़ाइए, फ्री में पढ़ाइए, पैसा लेके पढ़ाइए, करना ही पड़ेगा। वैसे उसके अलावा कोई जीवन का कोई तरीका नहीं है। लेकिन इस गैप में एक और डॉक्टर सत्यप्रकाश हैं, एक और मोहन जी हैं, और एक और आप लोग हैं। त्रिभुज बना हुआ है। एक विषय है, क्यों करें, मीट क्यों, मास्टरी फॉर एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ टैलेंट क्यों। शब्दों से खेलना, शब्दों को अर्थ देना, शब्दों के साथ खिलवाड़ करना मेरा काम है। मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश हूं। शब्द से शब्द बनाना, शब्द से अर्थ निकालना, शब्द को एक नई दिशा देना मेरा काम है। मीट, गूगल मीट सब लोग जानते हैं। मीट एक ऐसा शब्द है जो सबके जेहन में है, इसलिए मीट चुना गया, क्योंकि मीट से आप रिलेट कर सकते हैं। और जब मीट को परिभाषित करना हुआ तो किस चीज के लिए, मास्टरी आप करिए। मास्टरी क्यों करिए?
एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए मास्टरी करिए। ऐसे मास्टर बनिए जिसमें आप एक्सपर्ट हों, आपके टैलेंट के कारण आपको एम्पावरमेंट मिले, आपके टैलेंट के कारण आपको पहचान मिले, आपको काम मिले, आपको लोग पर्सनालिटी माने, आपके व्यक्तित्व के कारण आपकी पहचान हो। और इसलिए मीट शब्द को थोड़ा सा फैलाया गया, मास्टरी फॉर एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ टैलेंट। और यदि मैं नहीं करता तो मेरे साथ मोहन जी नहीं आते। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज मेरे साथ मोहन जी हैं। वो एक व्यक्तित्व हैं और इस गैप में बहुत सारे लोगों को आना है, बहुत सारे लोगों को आना है। जब महामना पर मैं बोलने को कहता हूं, महामना की अभिलाषा को ध्यान में रखते हुए शिक्षा की भिक्षा का मैं आह्वान करता हूं, तब इस गैप को भरने के लिए आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सभी लोग ऑनलाइन एजुकेशन एक ऐसी व्यवस्था है जिसको मजबूरी में हम लोग स्वीकार किए हैं। मजबूरी में, जब कोई ऐसी परिस्थिति नहीं थी जब हम इसके लिए ऑप्ट कर पाते, वैसी परिस्थितियों में पूरा देश, एक छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा भी स्वीकार किया है। दिन के 2-2.5 घंटे वो ऑनलाइन शिक्षा के लिए दे रहा है। परिवार ऑनलाइन शिक्षा को न चाहते हुए भी स्वीकार कर रहा है। तब मैं एज ए साइंटिस्ट, एज ए एजुकेशनल रिफॉर्मिस्ट, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपनी बात, आप अपनी बात बोलिए ऑनलाइन एजुकेशन के भविष्य को लेकर। ऑनलाइन एजुकेशन की क्या भविष्य है? क्या इसको स्वीकार किया जा सकता है? क्या इससे नया इतिहास रचा जा सकता है? क्या इसमें 1 लाख बुराइयों के अलावा क्या इसमें कोई ऐसी चीज है, क्या ऐसा पोटेंशियल है कि इससे हम देश की व्यवस्था में बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकते हैं? कि क्या यह केवल बिजनेस मॉडल होकर करोड़ों रुपया देने पर ही सबको उपलब्ध कराया जाएगा? ये हमें और आपको सोचना है। और इसीलिए महामना के जन्म दिवस पर, अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर इस डिबेट का आह्वान किया गया है कि आप इस बात पर बोलिए कि ऑनलाइन एजुकेशन का क्या महत्व है और आने वाले साल 2021 में इससे क्या आप उम्मीद करते हैं। आपकी क्या उम्मीद है ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर? ये टिकेगा या ये बाकी सारी बुराइयों की तरह ही बाहर निकल जाएगा, या इसमें से कुछ अच्छाई लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक नया इतिहास भारत के लिए लिखेंगे? इसी पर डिबेट है। और जो व्यक्ति 2 मिनट 4 मिनट अपने खर्च करता है इस ऑनलाइन एजुकेशन के रिफॉर्म के विषय में, 25 दिसंबर के दिन अपना वीडियो सोशल मीडिया पर डॉक्टर सत्यप्रकाश को टैग करके लोड करता है, वो मेरी प्रोफाइल का हिस्सा बनेगा। उसमें से 10 लोग मीट कार्यक्रम, जिसका मूल्य है, निश्चित रूप से अब मूल्य रखना ही पड़ेगा। इसमें लोग जुड़ रहे हैं, अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, इसके साथ उम्मीद है। इसलिए इसमें गंभीरता लानी पड़ेगी, इसमें अच्छे लोगों को जोड़ना पड़ेगा, आपके नए कार्यक्रमों को इसमें स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए एक शुल्क सहित व्यवस्था है और उसमें से 10 लोगों को मुफ्त में, जिसका डिबेट अच्छा होगा उसको पास दिया जाएगा, स्वीकार किया जाएगा, मीट की मेंबरशिप दी जाएगी। आपसे जुड़ी हुई समस्या या आवश्यकता पर चर्चा रखना मेरा सौभाग्य है।
मुझे विश्वास है कि आप लोग ऑनलाइन एजुकेशन पर बोलने में या तो इसके पक्ष में या तो इसके विपक्ष में या इसमें से हमारे और अपने लिए क्या हम लोग ऑनलाइन करके समाज को दे सकते हैं उसके पक्ष में जरूर बोलेंगे, क्योंकि आपने इसको झेला है। ऑनलाइन एजुकेशन को आपसे ज्यादा कौन झेला है? कुछ मैंने झेलाया है, कुछ स्कूलों ने झेलाया है। स्कूलों की फीस देनी ही पड़ी, अधिकांश लोग दिए, वही फीस दिए जो ऑफलाइन में देते थे, वही लगभग दिए। अध्यापकों का वेतन रुका आधा तिहा। तो बहुत सारी ऐसी भाव विचार है ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए मैंने शिक्षा की मर्यादा बहुत पहले 4 अप्रैल या 5 अप्रैल को बोला था लाइव आकर, वो आज भी प्रासंगिक है। यदि आप और हम अपने घर में रखी हुई किताबों को लेकर इस ऑनलाइन एजुकेशन को स्वीकार कर लें, फेसबुक के माध्यम से पढ़ना और पढ़ाना शुरू कर दें, अपने अंदर की हिचक को खत्म कर दें, तो मेरे जैसे व्यक्ति को मीट कार्यक्रम करके ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस ट्रेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सभी लोग सक्षम हैं, आप सभी लोगों के पास ज्ञान है, आप सभी लोगों के पास एक मोबाइल है, तभी आप मुझे देख पा रहे हैं। आप सभी लोगों के पास इतना डेटा है, तभी आप मुझे देख पा रहे हैं। और आप कर सकते हैं। आप अपनी जीवन शैली का एक हिस्सा, बहुत सारी अच्छाइयां और बुराइयां आप सबके जीवन में हैं, ऑलरेडी हैं। आप इसको कर सकते हैं। अपने अंदर की हिचक को खत्म करिए, शर्मिंदगी को भूल जाइए। अरे मैं कक्षा 1 के विद्यार्थी के लिए पढ़ाऊंगा, अरे मैं कक्षा 5 के विद्यार्थी को पढ़ाऊंगा, अरे मैं क्लास 7th के बच्चे का पोयम सुनाऊंगा, अरे मैं ग्रेजुएशन के बच्चे को पढ़ाऊंगा, मैं तो प्रोफेसर हूं। भूल जाइए। यदि आप ये समझते हैं कि यहां पर भारत में शिक्षा की आवश्यकता है, यदि आप ये समझते हैं कि जो यात्रा हमें चलनी थी वो हम लोग नहीं चल पाए, समय से पूरा नहीं कर पाए हैं, तो आपको अपनी आहुति जरूर देनी चाहिए। यदि आप ये समझते हैं कि सब लोग शिक्षित हो चुके हैं, किसी को शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, सब जगह अपने आप शिक्षा बढ़ गई है, कोई कमी नहीं है, तो जरूर आपको एक काम करना चाहिए, उस शिक्षा को दिखाने के लिए जो आपके पास ऑलरेडी है, जिसको आप रखे हैं और छुपा के रखे हैं, उस ज्ञान को आप समाज के सामने जरूर रखिए। और यदि ये चाहते हैं, ये मानते हैं कि नहीं, अभी समाज को बहुत ज़्यादा शिक्षा की ज़रूरत है, समाज में शिक्षा कम है, बहुत सारी चीज़ें लोग पैसे देकर खरीद रहे हैं और वो सामान्य चीज़ें हैं, वो तो मेरे पास भी हैं जिसको पढ़ाया जा रहा है, तो आपके पास एक बड़ा अच्छा माध्यम है ऑनलाइन के माध्यम से यहाँ ऐसे ही अपने ड्राइंग रूम में बैठकर कुछ चीज़ों से प्रेरित कर देना, समाज को दे देना। अखबारों में नाम आपका भी आए, आप अखबारों के हिस्सा बन जाएं, आपके लिए लोकल न्यूज़पेपर आपकी आर्टिकल लेने आए, आपके गद्य काव्य, आपकी वाणी से जो नीचे समाज का सबसे कमजोर हिस्सा है, जो सबसे नीचे है, वह प्रभावित हो जाए। जो फेसबुक और सोशल मीडिया को गंदी गंदी बातों और टॉक के लिए यूज करता है, वो प्रभावित होकर वो भी अपना कुछ प्रदर्शन अच्छा करने लग जाए, और फिर आपके नाम प्रधानमंत्री का पत्र आए। आपने अपने क्षेत्र के लिए अपने ज्ञान से बड़ा अच्छा काम किया, मैं धनी हो गया कि आप जैसा विचारक इस समाज में उस समय काम किया जब आप कोविड-19 को झेल रहे थे, जब आपके लिए बहुत सारी दूसरी परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी। मैं चाहता हूं वो आपके लिए आए, और आप ये कर सकते हैं। आपके लिए बहुत आसान है। मीट कार्यक्रम इसी हिचक को खत्म करता है, आपको एक कारण देता है कि आप शिक्षा के लिए लड़ें। मीट कार्यक्रम आपको एनर्जी देता है, पुश देता है, आपको शक्तिशाली बनाता है समाज की सेवा करने के लिए।
आपके पैरों में लगी हुई बेड़ी को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए मीट कार्यक्रम शक्ति देता है, क्योंकि आप नहीं कर रहे हैं। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं कि आप में वो हिचक बैठी हुई है, आप समाज के लिए देने को तैयार नहीं हैं। इसलिए मीट कार्यक्रम जरूरी है। मीट कार्यक्रम इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आपके पास प्रतिभा तो है, लेकिन आप वह विद्या नहीं सीखे हैं कि किस तरीके से इस चीज को परोसा जाए। इसलिए भी मीट कार्यक्रम जरूरी है। इस शिक्षा की खाई को पाटने के लिए आपका सहयोग अगर हमें नहीं चाहिए होता तो मैं मीट कार्यक्रम आयोजित नहीं करता। मास्टरी फॉर एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ टैलेंट समाज की सेवा के लिए जरूरी अगर नहीं होता तो मैं आपको पुकार नहीं लगाता, मैं अकेले पढ़ाता। मेरे साथ 5-7 साथी हैं, वो पढ़ाते, लेकिन नहीं, मुझे अपेक्षा आपसे है, मुझे उम्मीद आपसे है। डॉक्टर सत्या होप टॉक्स उम्मीद करता है, विश्वास रखता है कि एक दिन आप अपने अंदर की हिचक को तोड़ेंगे और रजिस्ट्रेशन कराकर अपने चीजों को समझेंगे, किस तरीके से समाज के सामने रखना है उसको समझने के लिए आप देंगे। क्योंकि आपको पता है कि आप अगर नहीं पढ़ाएंगे तो अमुक चीज समाज में जाने से बच जाएगी। मोहन सिंह जी उदाहरण है इस बात की। मेरी वाल पर मोहन सिंह जी चीख चीख कर बता रहे हैं कि समाज को आपके शब्दों की जरूरत क्यों है। आपके द्वारा कही गई बात हो सकता है समाज के उस वर्ग को समझ में आ जाए जिसको हम नहीं समझा पा रहे हैं, देश के गणनायक नहीं समझा पा रहे हैं, जिस बात को स्वतंत्रता सेनानी नहीं समझा पा रहे हैं, जिस बात को देश के डॉक्टर नहीं समझा पा रहे हैं, जिस बात को प्रोफेसर नहीं समझा पा रहे हैं। हो सकता है आपकी भाषा में निकली हुई वह बात बहुत सारे लोगों को ऐसे ही समझ में आ जाए। और इसलिए मीट कार्यक्रम का सदस्य आपको बनना चाहिए। आप ऑलरेडी मीट कार्यक्रम के सदस्य हैं। मैं आपको नामित करता हूं, जितने लोग यहां देख रहे हैं, बिना रजिस्ट्रेशन, बिना किसी शुल्क के, बिना किसी ट्रेनिंग के आप मीट कार्यक्रम के सदस्य हो सकते हैं। आप इसी तरह बोलना शुरू करिए, मुझे टैग करिए, आप सदस्य बनेंगे। आप चल पड़िए, आप रुकिए मत। अब रुकने का समय नहीं है। बच्चों को शिक्षा देना है, समाज को कानून का पालन कराना है, समाज के लिए कुछ नए अध्याय लिखना है। जिस जगह पे गाड़ी फंसी हुई है उस जगह से गाड़ी को अगर आगे बढ़ाना है, आपको चलना पड़ेगा। और यह मेरा रोजगार नहीं है, यह मेरा रोजगार नहीं है, लेकिन हो भी सकता है, हो भी सकता है। अगर मुझे लगेगा कि समाज के लिए जरूरी है, अगर मुझे लगेगा कि समाज के लिए जरूरी है और मेरी इस सेवा की जरूरत समाज को ज्यादा है, तो यह मेरा रोजगार भी बनेगा। मैं गर्व से कहूंगा कि हां, यह मेरा रोजगार है। लेकिन अगर मेरे करने से कुछ होता है तब, यदि मेरे करने से कुछ होगा तब मैं इसको रोजगार भी बनाऊंगा और इससे लोगों को ट्रेनिंग दूंगा, शिक्षित करूंगा। आने वाली पीढ़ियों को अगर कानून की समझ चाहिए, शिक्षा की समझ चाहिए, एक लेवल चाहिए, तो इस तरह के कार्यक्रमों का होना जरूरी है। और अब इस भाव भूमिका के साथ मैं आपको इसमें से जरूर कुछ सुनाऊंगा, जिससे आप सभी लोगों का मन जो खट्टा किया है मैंने, वह थोड़ा अच्छा बना दूं। मुझे विश्वास है कि आप अभी तक सुन रहे हैं, तो इसका मतलब आपको कुछ न कुछ अच्छी चीज चाहिए। अभी तक तो मैंने वह बात की है जो हमारी जरूरत है, समाज की जरूरत है। आप अपनी परेशानियों में निश्चित रूप से होंगे, लेकिन मोहन जी से बड़ी परेशानी आपके पास नहीं है। उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट कराई है, उन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट कराई है और इस समय उनके पास धन नहीं है। शब्द है, शब्द वो दे रहे हैं। इससे बड़ी समस्या में शायद आप ना हो, इससे बड़ी समस्या में भगवान न करे कोई हो। और यदि वे कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए, आपको करना चाहिए।
इन काली घड़ियों के अंदर यत्न बचाने के निष्फल कर, काल प्रबल ने किसके जीवन का प्यारा अवलंब लिया हर। कोई रोता दूर कहीं पर, कोई रोता दूर कहीं पर। हरिवंश राय बच्चन जी के निशा निमंत्रण की यह पन्ना 57 खुला है। इन काली घड़ियों के अंदर यत्न बचाने के निष्फल कर, काल प्रबल ने किसके जीवन का प्यारा अवलंब लिया हर। कोई रोता दूर कहीं पर, कोई रोता दूर कहीं पर। ऐसी ही थी रात अंधेरी जब सुख की सुख माँ की ढेरी, मेरी लूट नियत ने ली थी करके मेरा तन मन जर्जर। कोई रोता दूर कहीं पर, कोई रोता दूर कहीं पर। ये पोस्ट आपको अगर अच्छी लगे तो सारे सदस्य प्लीज एक बार शेयर कर देंगे, समाज के लिए काम आएगा। मित्र पड़ोसी क्रंदन सुनकर आकर अपने घर से सत्वर, क्या न इसे समझाते होंगे चार दुखों का जीवन कहकर। कोई रोता दूर कहीं पर, कोई रोता दूर कहीं पर। एक कविता है यहीं 56 पेज पर, मोहित जी सुन रहे हैं, थैंक यू मोहित जी, आपने समय दिया। विश्व सारा सो रहा है, सही बात है, विश्व सारा सो रहा है। हैं विचरते स्वप्न सुंदर किंतु इनका संग तज कर, व्योम व्यापी शून्यता का कौन साथी हो रहा है। विश्व सारा सो रहा है, विश्व सारा सो रहा है। हैं विचरते स्वप्न सुंदर, मतलब हम सबका विजुअलाइजेशन कैसा है, हम क्या देख सकते हैं, कितना अधिक सोच सकते हैं, कितना अधिक कर सकते हैं। हैं विचरते स्वप्न सुंदर किंतु इनका संग तज कर, व्योम व्यापी शून्यता का कौन साथी हो रहा है। विश्व सारा सो रहा है, विश्व सारा सो रहा है। भूमि पर सरित निर्झर, भूमि पर जो तालाब हैं और जो भी झरने हैं, भूमि पर सरित निर्झर, किंतु इनसे दूर जाकर कौन अपने घाव अंबर की नदी में धो रहा है। विश्व सारा सो रहा है, विश्व सारा सो रहा है। न्याय न्यायाधीश भूपर पास पर इनके न जाकर, कौन तारों की सभा में दुख अपना रो रहा है। विश्व सारा सो रहा है, विश्व सारा सो रहा है। यदि आप चाहते हैं कि समाज में पॉजिटिविटी आए तो आप अपनी अच्छाइयों को समाज के सामने रखने से बचिए मत, और अपेक्षा मत करिए कि कोई और आकर इस अच्छाइयों को भरेगा। यदि आपके पास अच्छाइयां हैं तो आप उसे समाज में डालने से बचिए मत। हमारे गुरु ने सिखाया है हाउ टू मेक एंड व्हाई टू मेक पॉजिटिव थॉट्स। हमें अपनी पॉजिटिविटी को दिखाना होगा, हमें लॉन्ग लास्टिंग एफर्ट करना होगा, हमें आदमियों से पीपुल टू पीपुल कनेक्ट बनाना होगा, हमें अपने इम्पैक्ट को सुपर इम्पैक्ट बनाना होगा, हमें अपने आइडियाज से दूसरे के आइडिया को आगे बढ़ाना होगा, हमें बहुत सारे इफेक्टिव मेथड अपनाने होंगे जिससे कि समाज में हम कोई ना कोई सॉल्यूशन दे पाए। हमें रिलेवेंट होना होगा, हमें समाज के लिए जो आवश्यक चीजें हैं वह हमें क्रिएट करनी होगी, हमें कुछ ऐसी चीजों को क्रिएशन करना होगा जिससे समाज का हल निकलता हो। समाज की समस्याओं को हल निकालने के लिए यदि हमारे पास कोई सॉल्यूशन होगा तो हमें और आपको एम्पावरमेंट होने से कोई रोक नहीं सकता। हमें लीड्स और लीडर्स तैयार करने होंगे, हमें सिग्निफिकेंट आउटकम की तरफ जाना होगा, हमें सिंक्रोनाइजेशन करना होगा, हमें बहुत सारी चीजों में समस्याएं हैं, उन समस्याओं और हल दोनों को सिंक्रोनाइज करना होगा,
हमें ये समझना होगा कि पावर ऑफ विजुअलाइजेशन क्या है। Why did I not use correct word at that time? बहुत सारे लोग उस समय जिस शब्द की जरूरत होती है उसी समय वह शब्द साथ छोड़कर निकल लेता है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमें समझना होगा कि हमें सही समय पर सही शब्द कैसे मिले, और इन चीजों को समझने के लिए हम सबके साथ आप जुड़िए। अभी 22 तारीख से एक टेंट आर्ट कंपटीशन शुरू है, बच्चे अपना प्रदर्शन कर रहे हैं ग्रुप में। 25 दिसंबर से मीट कार्यक्रम की एक शुरुआत, एक प्रारंभ भगवान का स्मरण करके होगा। आप सभी लोग मीट का सदस्य बनने के लिए ऑनलाइन एजुकेशन पे जरूर बोलिए, 2-4 मिनट बोलिए, और निश्चित रूप से आपके द्वारा प्रयोग किया गया यह कार्य स्वर्ण अक्षर के रूप में लिखा जाएगा। महामना के जन्मदिन और अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन का हवाला देकर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप जरूर बोलिए। थैंक यू।